सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान के, आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के, वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान के, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, एक निर्यापक श्रमण समय सागर आदि 3 कमलोकरण महामुनि राजों के, 10 लक्षण महापर्व के, उत्तम मार्दव धर्म के, आर्य रत्न श्री अकंपमती माता जी की परम पूजा अचलमती माता जी की जय। वंदनीय आरिका के चरणों में त्रिवार वंदामी वंदामी वंदामी। आप सभी को मालूम है कि है 10 लक्षण महापर्व वर्ष में कितने बार आता है? 3 बार आता है, माघ में, चैत्र में और भाद्र में। लेकिन भाद्रपद की विशेषता है कि अहो भाद्रपदा खोय हम मासो नेक व्रता कराहा धर्म हेतु परो मध्यन मासानाम नरेंद्रवत। कहने का मतलब यह है कि भाद्रपद में अनेक व्रत और उपवास होते हैं। कैसे होते हैं? 16 कारण पर्व आता है, 1 त्रिलोक तीज 2 चंदन छठ 3 और कहने का मतलब 10 लक्षण धर्म और रत्नात्रम, इसलिए है माह। जैसे राजाओं में राजा प्रजा में प्रसिद्ध होता है, उसी तरह यह माह 12 माहों में यह भाद्र माह प्रमुख रहता है, क्योंकि इसमें व्रत नियम उपवास बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इसलिए भाद्रपद में सभी संसारी प्राणियों को समय मिलता है, क्योंकि व्यापार वगैरह मंदे रहते हैं और 10 दिन इतने उत्साह के पूर्वक मनाते हैं। तो कहते हैं उत्तम मार्दव धर्म। उत्तम माने श्रेष्ठ, मार्दव माने मृदुर्भाव मार्दवाह। मृदु भाव का होना मार्दव है, माधव है। धर्म क्या है माता जी? तो धर्म ये है क्या? अभी तक आप सुनते रहे हैं कि जो अभी तक नहीं किया था उसको करना ही धर्म है। जो 355 दिन में नहीं किया और अब 10 दिनों में करेंगे, यही धर्म है। तो धर्म की परिभाषा है वस्तु स्वभावो धम्मो। वस्तु का स्वभाव धर्म है। धम्मो दया विशुद्धो, दया का भाव धर्म है। और चारित्रम खलु धम्मो, निश्चय से चारित्र ही धर्म है। और क्या है धर्म? रणत्रय धम्मो, रत्नत्रय ही धर्म है। और क्या है? 10 लक्षण धर्मो, 10 लक्षण धर्म ही है धर्म। तो धर्म की बात तो सब सुन रहे हैं। धर्म की बात हितकर है, धर्म की बात सुंदर है, धर्म की बात में ही तो शांति समुंदर है। जिन्होंने धर्म को भरा मिला उनको किनारा है। जगत के प्राणियों को बस धर्म का ही सहारा है। जगत के प्राणियों को बस धर्म का ही सहारा है। बिना धर्म के यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। तो धर्म क्या है? तो धर्म करने का है और मार्दव धर्म है। और कहना चाहिए कल आपने उत्तम क्षमा धर्म को सीखा था। तो कैसे सीखा था? क्रोध के अभाव में। क्रोध नहीं करेंगे तभी तो क्षमा भाव आएगा। तो क्षमश्च शत्रुश्च मित्रश्च यतीनाम विभूषण। भूषणम क्या है? क्षमा किसको धारण होता है?
जहाँ शत्रु और मित्र हों। उनको जो क्षमा का भाव रखते हैं, ऐसे साधु और मुनियों के यहाँ यह आभूषण है, यह आभूषण ही क्षमा है। क्षमा सामान्य बात नहीं है। क्षमा क्षमा का अर्थ है कर्मों का क्षय होना, और माँ का अर्थ है मार्ग पर चलना, रास्ते पर चलना। कैसे चलना? तो क्षमा भाव को धारण करके चलना। यह क्षमा धर्म है। और क्या है? पर्यूषण पर्व। पर्यूषण पर्व, परि माने असमन्तात, उष्यन्ते दहन्ते। पर्यूषण जहां सर्वत्र फैला हुआ है चारों ओर मिथ्यात अज्ञान का अंधेरा, उसे प्रदूषण, उसे साफ करने आया है पर्वराज पर्यूषण। जिसे साफ करने आया है पर्वराज पर्यूषण महापर्व। तो पर्व क्या है? पर्व संधि को कहते हैं, अवसर को कहते हैं, गांठ को कहते हैं, और जोड़ने का जो काम करती है, ऐसा वह पर्व जो कैसा है? अपने जीवन को जो पुण्य में लाता है, पापों को हटाता है, वह पर्व है। पर्व ऐसे नहीं होते हैं, बहुत आध्यात्मिक पर्व जो अपनी आत्मा की ओर ले जाने वाले होते हैं। तो वह धर्म है। जैसे फूल एक होता है, लेकिन उसकी पाखुरी 10 प्रकार के जो लक्षण है वह 10 होते हैं। हार एक होता है, लेकिन उसकी मणियां अनेक होती हैं। पुष्प उसी प्रकार धर्म एक है, लेकिन कहने के लिए 10 लक्षण जो चिन्ह है वह धर्म रूप में है। कैसे? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य और 10 धर्म हैं। इनको एक न एक धर्म के हिसाब से अपने आत्मा की ओर ले जाना ही यह 10 लक्षण धर्म का है। आप कैसे हैं? आज मृदु भावा मार्दवा, इस पाठ को सीखना है। जब तक हम क्रोध के अभाव नहीं करेंगे तो मृदु भाव कैसे आएंगे? तो क्या होता है क्रोध के अभाव में? तो आचार्य जो हैं द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को कक्षा में पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? उन्होंने कहा, जैसे बड़ी माता जी क्लास में सबको नियम देती हैं कि आज का नियम है कल तक के लिए, उसी प्रकार द्रोणाचार्य ने कहा है कि आज आपको क्रोध नहीं करना है, ये पाठ याद करके आना। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा, सभी ने सुन लिया, घर गए, सभी दिन भर रहे, क्योंकि पूछा गया। दूसरे दिन कक्षा लगी, द्रोणाचार्य ने पूछा, आपको पाठ याद हो गया? सारे शिष्यों ने कहा, हाँ आचार्य, पाठ याद हो गया याद। फिर किसका नंबर आता है? युधिष्ठिर का नंबर आता है। युधिष्ठिर, तुम्हें पाठ याद हुआ कि नहीं? चुप। युधिष्ठिर, तुम्हें पाठ याद हुआ कि नहीं? चुप। फिर अब क्या होता? तीसरी बार आएगा तो द्रोणाचार्य का क्या होगा? एक हाथ उठा और गले में गाल पे लगा दिया। तब युधिष्ठिर कहता है, गुरुदेव हमें पाठ याद हो गया। तो क्यों अभी तक क्यों नहीं बोल रहे थे? गुरुदेव मुझे तो पाठ जब आपने कहा था क्रोध नहीं करना, मुझे तभी याद हो गया था, लेकिन निमित्त मिलने पर, पिटाई होने पर यदि क्रोध नहीं आता है तभी तो है पाठ सीखना कहलाता है। इसलिए गुरुदेव आज आपने जो मुझ पर गाल पर एक चांटा मारा है, मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे क्रोध नहीं आया, इसलिए मुझे आज पाठ याद हो गया। कहने कुछ सब लोग कहते हैं, माता जी मुझे गुस्सा नहीं आती है, लेकिन जब निमित्त मिलते हैं ना, किसी ने गाली दे दी ना, तो फिर कहते ईंट का जवाब पत्थर से। इसलिए जब तक क्रोध को अभाव नहीं करेंगे तो क्षमा धारण नहीं कर पाएंगे, और जब क्षमा धारण नहीं कर पाएंगे तो अपने जो
कठोर वचन है, कर्कश वचन है, वह मधुर वचन, मधुर व्यवहार नहीं हो पाएगा। जब तक अपन क्षमा को धारण करेंगे तो अंदर से अपन क्या कर सकते हैं, मृदु भाव को लाएंगे। तो हमें वृक्ष नहीं बनना है, हमें लता बनना है, हमें कांटे नहीं बनना है, हमें फूल बनना है। हमें वृक्ष नहीं, हमें लता बनना है, हमें कांटे नहीं, हमें फूल बनना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए हमें कठोर मिट्टी नहीं बनना, हमें गीली मिट्टी बनना है, ताकि जो कुछ कहे कोई हम उसको धारण करें। कहने का मतलब है क्रोध नहीं करें, मान नहीं करें। मान एक ऐसे पुतला है जो मान का मर्दन करने वाला यह अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। तो कहते हैं मान 8 प्रकार के। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने एक श्लोक लिखा है रत्नकरण श्रावकाचार्य में, ज्ञानम पूजा कुलम जातिम बल वृद्धिम तपो बपो अष्टावाश्रित मानुत्यम स्मय माहुर गतस्मया। ये 8 प्रकार का मद है माता जी। अब 8 प्रकार का मद और मैं बताने लग जाऊं तो फिर कल तक हो जाएगा, इसलिए 60 और समय कम है, कम समय में आपको 2-4 मद बता देंगे। अर्थ तो बता सकते हैं, कह लेना ज्ञान का मद, पूजा का मद, बल का मद, रिद्धि का मद, शरीर का मद, रूप का मद, धन का मद, वैभव का मद, आदि आदि मद हैं। पता नहीं हम यह व्यक्ति अहंकार में चूर चूर कर क्या नहीं करता है। यदि किसी को धन बढ़ गया, किसी का रूप सुंदर है, किसी को बल की रिद्धि की आदि प्राप्ति हो गई है, तो क्या करते हैं, वो पहले व्यक्ति मेहरे से बोलेगा तभी मैं बोलूंगा, जब वो सामने वाला मुस्कुराएगा तभी मैं मुस्कुराऊंगा, तभी सामने वाला मुझे देखेगा तभी देखेगा। लेकिन एक समर्पण एक ऐसी बात है जो अपने अस्तित्व को समाहित कर देती है। जब बिना अस्तित्व को यदि मिट्टी अपने अस्तित्व को समाहित न करे तो वह खड़ा नहीं बन सकती है। उसी प्रकार यह समर्पण भाषा की परिभाषा नहीं है, यह समर्पण परिभाषा नहीं है, यह समर्पण तो मूक और मौन होता है। इसलिए जब मृदु भाव या सरल भाव या मार्दव आएगा तो आप अपने मान को खंडित कर देंगे। तो ज्ञान का मद इंद्रभूति गौतम गणधर को भी था, और बल का मद शुभचंद्र और भरधारी 2 होते हैं। तो भरधारी को अपनी रिद्धि का बल था, वह सोना बना लेते थे। लेकिन कहने का मतलब समय कम है, अब रूप का मत देखते हैं। रूप के मत को हम आपको सामने व्यक्त करना चाहते हैं। 2 मित्र हैं, एक काला एक गोरा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। गोरा मित्र हमेशा काले मित्र की अपमान करता था, वह जहां चाहे वह उसको दुख देता था। कैसा देता था, अरे तू तो काला है, अरे तू तो काला है। एक दिन जाते जाते एक उपवन में बैठ जाते हैं और बैठते, और गोरा दोस्त कहाँ चले, सबको अच्छा नहीं लग रहा क्या? गोरा दोस्त और काला दोस्त दोनों बैठे हुए थे, और तीसरा व्यक्ति आता है, क्यों भाई आप लोग की क्या चर्चा चल रही है? तो भाई कहता है, गोरा दोस्त, अरे काला दोस्त आकर के बैठ गए, मैं क्या करूं? आप आई और उसको भगा दिया, उसको अपमानित कर दिया। बात क्या थी? बात इतनी थी, जब देखा बहुत अपमानित किया गया, क्योंकि दोस्त तो दोस्त था, लेकिन जो गोरा दोस्त था वह अपने रूप में, अपने सौंदर्य में इतना चूर था, इतना घमंड था, उसको अहंकार था। उसको वह लान में लगाने के लिए वह सारा अपमान सहन करता रहा। एक दिन उसने जवाब दिया, देखो जरा, क्या यदि गोरे शरीर पे काला तिल आ जाए तो इसका क्या महत्व है? गोरे शरीर पर काला तिल आ जाए तो इसका क्या महत्व है? इसका तो बहुत महत्व है। अच्छा मानते हैं, तिल शुभ का सूचक होता है, और काले शरीर पर यदि गोरा तिल आ जाए तो क्या होगा? क्या हो जाता? कोड़ी हो जाते, पूरे में कोड़ फैल जाता, और सब लोग क्या कहते, हमसे दूर रहो, हमसे दूर रहो, क्योंकि यह कैसा रोग है? कौन कैसा रोग है? सफेद श्वेत दाग आना
कोढ़ी हो जाना ये छुआछूत वाला रोग है। तो क्या होता है, उसको शिक्षा मिल जाती है कि आज हम सुंदर रूप और गोरे रूप के लिए मान करते आए थे, आज मुझे पता चल गया है कि गोरा रूप कोई रूप नहीं है। इसलिए वह जो काला मित्र था वह सहन करता रहा कि कोई बात नहीं, इसके ठिकाने लगाने के लिए, इसकी बुद्धि ठीक करने के लिए यदि कुछ होता है तो मेरा यह करना भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मान एक ऐसा है, मान कैसा, मान में मूर्ता आ जाती है और मूर्ता से स्मृति भ्रांत हो जाती है और स्मृति भ्रांत से बुद्धि नाश हो जाती है और बुद्धि नाश से तो पूरा जीवन नाश हो जाता है। इसलिए मान को कभी नहीं करना। यह मान एक ऐसा पुतला है कि सभी जगह अपमानित करता रहता है। अपने मन में मान को जगह नहीं देना है। तारे टूटेंगे आप देखो या ना देखो, तारे टूटेंगे आप देखो या ना देखो, रात बीतेगी आप सो या ना सो, नदियां बहेंगी आप नहाओ या ना नहाओ, पर्वराज पर्यूषण आएंगे आप जागो या ना जागो, पर्यूषण पर्व आएंगे आप जागो या ना जागो। जिनको भव्य जीव होंगे वो ही है। प्रवचन कहने वाली बात नहीं है, हृदय ग्राही है। एक शब्द भी आपके अंदर उतर गया तो आपका 10 लक्षण जो 10 धर्म है, उस धर्म में एक धर्म भी आपके अंदर आ गया तो सारे धर्म हो जाएंगे। क्योंकि 10 लक्षण महापर्व आपके जो 365 दिन नहीं कर पाते हैं और 10 दिन में आप उनको कैसे पुण्य फिक्स करके रख लेते हैं। क्योंकि पुण्य में जो आता है, क्योंकि नजरें बदली तो नजरिया बदल जाता है, कश्ती न बदलाबू तो किनारे बदल जाते हैं। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलें और सृष्टि में आ जाएं। कहने को बहुत है, धर्म की बात भी बहुत है, कहने में बहुत है, समय का अभाव है। क्योंकि बड़ी माता जी को भी बोलना है। आप बड़ी माता जी जो देंगे आपको उसका भी सुन करके, श्रवण करके आत्मसात करना है। इसलिए उत्तम माता धर्म की आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आर्य रत्न श्री अकंपमती माता जी की। परम पूजारी कमाचलमती माता जी की जय। चलिए हम सभी लोग चलते हैं बड़ी माता जी के चरणों में, बारंबार वंदना भी निवेदित करते हुए कि हे माता जी अपनी मंगल वाणी से हम सभी को तार करें। वंदनाई माता जी, वंदनाई माता जी, वंदनाई माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः मृदुतम बेल लताएं लिपटी तुम पग से उर में तन में, कल्प वृक्ष हो अनल्प फल दो त्रिभुवन को तुम जग जन में, सुरपति तुम पद पंकज में अली बन कर सुरपति गण करता गुण गुण है, गोमटेश प्रभु के चरणों में प्रतिपल वंदित अर्पण है, प्रतिपल वंदित तन मन है। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी आदि 3 कमन करोड़ मुनि महाराजों की, उत्तम मार्दव धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की, परम पूजारी का अकंपमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की, वंदनाई माता जी। चलो। पत्थर अहम का जो रखा गलता नहीं क्या करें, पत्थर अहम का जो रखा गलता नहीं क्या करें, सबके दिए जलते हैं खुद का दिया जलता नहीं क्या करें,
पूछते ही पूछते हो जाती है जीवन की शाम, सबका पता मिलता है खुद का पता मिलता नहीं। आज आत्मा में प्रवेश करने का यह द्वितीय दिन मानव मान की मूर्ति हुआ करता है, और उस मान को जिसने जीत लिया है, ऐसे मानातीत माधव मूर्ति प्रभु के चरणों में हम सभी का नमस्कार प्रेषित है। भगवान मान से अतीत हो चुके हैं, हम मान से भरे हुए हैं। हम कैसे उनके समान मान से अतीत बने, यह प्रयास आज के दिन हमको करना है। आचार्य श्री ने मूक माटी में एक कविता लिखी है, उसका भाव रूप में यहाँ पर आप लोगों के सामने रख रही हूँ। एक सेठ जी धन कमाने के लिए देशांतर को जाते हैं, लेकिन उड़कर नहीं, पानी में तैरकर जाते हैं। मतलब वायुयान नहीं, जलयान के माध्यम से जाते हैं। अपार धन एकत्रित करके जब वे लौटते हैं अपने देश की ओर, बीच में एक घटना घट जाती है। उत्तर ध्रुवीय स्थान में आपने देखा होगा कि जहाँ अधिक ठंड पड़ती है, वहाँ पर जल में ही बर्फ के पहाड़ बन जाते हैं। जल तरल नहीं रहता, सघन हो जाता है, और वह सघन जल विकार को उत्पन्न करने वाला हुआ करता है। जल जब तक तरल है वह अपने स्वभाव में है, लेकिन सघन बन गया तो विभाव में आ गया। व्यक्ति को स्वभाव से कोई भी बाधा नहीं होती, विभाव से बाधा होती है। स्वभाव जल के रूप में है तो उस जल से किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वह जब बर्फ के रूप में सामने आ जाता है तो वह क्या होता है, दूसरों के लिए भी बाधित होता है और स्वयं भी बाधित होता है। क्या हुआ, समुद्र को पार करते हुए आ रहे थे और बीच में ही क्या हो गया, एक बर्फ का पहाड़ उनके जहाज के सामने आता हुआ, तैरता हुआ दिखाई देने लगा। नाविक घबरा गया, सबको सावधान किया गया, जागृति लाई गई। सेठ जी दौड़कर आए और देखा कि बिल्कुल सामने, बस कुछ ही अंतराल में वह पहाड़ बर्फ का चलता 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 आ रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि वह टकरा जाए और सब चकनाचूर हो जाए। सब घबरा गए, सेठ जी भी घबरा गए कि अब क्या करना है, कैसे करना है। तो उन्होंने, सेठ जी ने भगवान का नाम स्मरण किया भगवान का नाम स्मरण किया और कहा कि हे मानव, हे मानातीत मूर्ति प्रभु, आपके चरणों में वंदन करते हैं और शिक्षा लेते हैं। क्या शिक्षा ले रहे हैं? सेठ जी ने कहा कि देख लो पानी को और हो जाओ पानी पानी। पानी पानी होने का मतलब क्या है? लोकोक्ति आती है ना, पानी पानी हो जाए, यानी सहज और सरलता में बहो, कठिन और दुर्लभ नहीं बनो। सेठ जी ने कहा कि ओ मानी प्राणी, देख ले पानी और हो जा पानी पानी। ये मानी प्राणी संसार में क्या देख रहा है, किसको देख रहा है? जिसको वो देख रहा है, क्या वो आत्मा का स्वभाव है? और जो आत्मा का स्वभाव है, क्या उसको वह देख पा रहा है? ये प्रश्न है आपके सामने। यह मानी प्राणी जिसको देख रहा है, वह क्या स्वभाव है, किसको देख रहा है? अभी 8 बातें आपके सामने एक श्लोक के माध्यम से रखी गई। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल वृद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित मानित्वम। इन 8 का आश्रय लेकर
मान को प्रबल किया जाता है। ऐसा गतस्मया, जिनका स्मय अहंकार मान गलित हो गया है, ऐसे तीर्थंकर या गणधर देव कहते हैं। जितने भी प्रकार का अहंकार आप करते हैं वह इन 8 के अलावा कहीं नहीं होता। एक एक के असंख्यात भेद हैं, चाहे वो ज्ञान का मद हो, चाहे कुल का मद हो, कल जाति का मद हो, रूप का मद हो, धन का मद हो, ज्ञान प्रभुता का मद हो और ऐश्वर्य का, रिद्धि का मद हो, कोई भी मद हो, इनके भी असंख्यात भेद हो सकते हैं। कुल मिलाकर जितने प्रकार का अहंकार या संसारी प्राणी करता है वह सब इन 8 के अंतर्गत ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। वैरायटी अलग हो सकती है लेकिन क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी। ऐसे उन भगवान ने ज्ञान आदि का मद छोड़ दिया है, क्योंकि यह मद सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न करने वाला है। अहंकारी व्यक्ति कभी भी आत्मा से परिचित नहीं हो सकता, क्योंकि अभी कहा ना कि पत्थर अहम का जो रखा गलता नहीं। खुद का पता सबका पता मिलता है पर खुद का पता मिलता। जिसके ऊपर अहंकार का पत्थर रखा हुआ है वो कभी भी अपनी आत्मा की पहचान नहीं कर सकता। कल आप लोगों ने मूकमाटी पढ़ी, मूकमाटी में एक पंक्ति आई थी कि यह बहुत ही अच्छी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि माँ धरती माटी से कह रही है कि तूने प्रभु को पहचाना, गुरुतम को माना और अपने को लघुतम माना। जो अपने को लघुतम मानेगा वो ही दूसरे को बड़ा मान सकता है। जो प्रभु की महत्ता को समझ सकता है वो अपनी महत्ता को कम कर देता है। जिसकी दृष्टि द्रव्य दृष्टि है उसके लिए कभी अहंकार उत्पन्न नहीं हो सकता। जो हमेशा हमेशा आत्मा की बात करता है वो व्यक्ति कभी भी पर्यायों में अटक नहीं सकता, क्योंकि जितने भी प्रकार के मद हैं वो सब पर्याय हैं, वो सब हमको अटकाने वाली हैं, भ्रमाने वाली हैं। किसी भी प्रकार का मद क्यों ना हो, संसारी प्राणी को उसमें रोके रखता है और अपनी आत्मा से परिचय नहीं होने देता, तो सम्यक दर्शन उससे बहुत दूर होता है। जब आपके ये मद आदि दोष दूर हो जाते हैं तब जाकर सम्यक दर्शन की भूमिका बन सकती है। बने यह कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यह तो निश्चित है कि जो अहंकार करेगा कभी भी उसका कल्याण या उसका अच्छा हो नहीं सकता। कहावत आती है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ऐसे रावण के घर न ज्योति न बाती, न तेल न बाती। क्या हो गया? किसकी बात की है? संपूर्ण धर्मज्ञ, विद्वान, साहित्यज्ञ, नीतिज्ञ, सभी प्रकार के गुण होने के बाद एक अवगुण ने उसको ले जाकर नरक आदि में यात्रा करा दी, डुबा दिया। बहुत विद्वान था, नीतिज्ञ था, चहु और यश गाथा फैल रही थी, लेकिन एक अवगुण, कौन सा अवगुण? अहंकार। मेरे समान संसार में कोई दूसरा नहीं है, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। ये भूमि गोचरी जो अपनी स्त्री को छुड़ाने के लिए आ रहे हैं, ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरा अहंकार था कि वह नारी भले ही अपना हट कर रही है, लेकिन संसार में कोई ऐसी नारी नहीं होगी जो मुझे नहीं चाहेगी। फिर भी एक व्रत, एक संकल्प उसका था कि जब तक कोई नहीं चाहेगी तो मैं उसको स्पर्श भी नहीं करूँगा। इस व्रत ने सीता के व्रत की सुरक्षा की और वह अहंकारी व्यक्ति कहाँ चला गया? संसार में डूब गया, दुर्गतियों का पात्र हो गया। क्योंकि अहंकार ऐसी ही वस्तु है जो कि उसकी नाव को भारी कर देती है और भारी नाव नीचे चली जाती है। आचार्य जी ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। खूब मिटो खूब पिटो, मिटना बुरा नहीं, पिटना बुरा नहीं।
खूब मिटो खूब पिटो, मिटना बुरा नहीं है, पिटना बुरा नहीं है। बूंद जब मिटती है तो गागर बनती है, और माटी जब मिटती है पिटती है तो गागर बनती है ना। सागर बनती, बूंद जब मिटती है तो सागर बनती है, और माटी जब पिटती है तो गागर बनती है। मिटना बुरा नहीं, पिटना बुरा नहीं, खूब मिटो खूब पिटो, माटी बूंद जब मिटती है तो सागर बनती है, और माटी जब मिटती है तो पिटती है तो गागर बनती है। माटी की पिटाई होती है, सबको लगता है क्यों पीटा जा रहा है। मूकमाकी महाकाव्य पढ़ लो आप लोग, कैसे किस प्रकार की प्रक्रिया माटी के जीवन में गुजरती है एक साधक का जीवन। अचशी ने अपने महाकाव्य की नायिका बनाया है माटी को, एक अचेतन वस्तु को, लेकिन पूरी की पूरी उसकी प्रक्रिया, उसकी यात्रा एक आत्मा की यात्रा है। आत्मा अपना कल्याण करने की भावना से आगे अग्रसर हो रही है। गुरु के चरणों में प्रणिपात किया गया है, समर्पण किया गया है, और समर्पण की परिभाषा वही होती है जहाँ दो नहीं एक हो जाते हैं। गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं रह जाता है, और इतना अधिक विचारों के एक से और आचारों के सामने से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। ये बहुत अच्छा मार्मिक सूत्र है कि जब तक गुरु के अनुरूप नहीं बनोगे तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। और जहाँ गुरु के अनुरूप हो गए, कहने की आवश्यकता ना पड़े गुरु को कि ऐसे कहना वैसे कहना, कुछ नहीं, अपने आप संकेतों में काम हो जाता है कि ये गुरु के अनुरूप हो गए, और अपने आप सब सफलता मिलती हुई चली जाती है, क्योंकि गुरु के भावों में भी उनके रूप में संप्रेषण होने लगता है। अन्यथा विकार आता है। जो गुरु की भावना के अनुसार नहीं चलता है, उनका चलना भी ना चलने के समान है, क्योंकि उन्हें वह सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। छोटा सा पौधा है, वो बड़े बड़े तूफान में भी गिर जाता है, लेकिन एक मृदुतम बेल होती है जो कि लघु होकर तूफान के समय धरती पर बिछ जाती है और अपने आप की सुरक्षा कर लेती है। अहंकार जहाँ होता है वहाँ पर टूट जाता है, अहंकारी व्यक्ति गिर जाता है, लेकिन जहाँ मान दलित हो जाता है, मान कषाय पर विजय प्राप्त कर ली जाती है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का तूफान भी क्यों ना आ जाए, किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। और तूफान के चले जाने पर जैसे वो लता उठकर खड़ी हो जाती है, ऐसे वह व्यक्ति भी अपना जीवन आगे बढ़ाता चला जाता है। मानी व्यक्ति किस प्रकार अपना अहित करता है, बहुत सारे उदाहरण आप लोगों को देखने में आते हैं। संसार में इतिहास खोलकर देखो तो भी मिल जाएंगे, और वर्तमान में देखो तो भी मिल जाएंगे। लेकिन माटी जैसी सरलता और माटी जैसी सौम्यता, माटी जैसा अहंकार का गलन किसी का दूसरे का नहीं मिलेगा। यह उदाहरण आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और सामने है, आप लोग इसके ऊपर प्रक्रिया करके देख सकते हैं। उस मूक माटी के माध्यम से उस संपूर्ण प्रक्रिया को पढ़ सकते हैं, चिंतन में लाकर अपना जीवन उसी रूप व्यतीत कर सकते हैं। तो भगवान बनने की प्रक्रिया पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, आपके जीवन में भी फलीभूत हो जाएगी। मान जीवन में कांटों के समान है, मान जीवन में कांटों के समान है। जो भी व्यक्ति इस मान को अपनाता है वह हमेशा शशल्य रहता है, उसका जीवन निर्मल नहीं बनता। शूल जैसे चुपता रहता है, ऐसे यह मान भी चुपता रहता है, दिखाई नहीं देगा अंदर। अहंकारी व्यक्ति को हमेशा क्या दिखता है, अहंकारी व्यक्ति को हमेशा अपना नाम दिखता है कि मेरा नाम हो जाए। नाम किसका है, शरीर का है कि आत्मा का है, किसका है, शरीर का है। आत्मा का नाम नहीं होता, आत्मा से बहुत दूर होता है, आत्मा की बात वहाँ पर आती ही नहीं है। आप लोगों ने देखा कि शरीर का नाम है, आत्मा का नाम
नहीं है। नाम जो चाहता है वह अहंकारी व्यक्ति उसके समान है। किसके समान है? आप लोगों ने प्रसंग पढ़ा होगा, सुना होगा कि गीता में लिखा है कि अर्जुन को विजय दिलाने का पूरा श्रेय श्री कृष्ण को जाता है। किस तरह से जाता है? वह तो युक्तियुक्त कार्य था, लेकिन एक बहुत अच्छा प्रसंग आप लोगों के सामने है कि कौरव और पांडव के एक एक व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में एक एक सदस्य को बुलाया गया। तो उधर अर्जुन गए और इधर दुर्योधन गए। कहाँ गए? श्री कृष्ण के पास। जब उनको बुलाया तो गए, तो उन्होंने जाकर क्या किया? जब वो वहां पर पहुंचे तो श्री कृष्ण निद्रा में लीन थे, निद्रा सो रहे थे। और जब वहां जाकर गए तो दुर्योधन कहाँ खड़ा हो गया? सिर के पास। और अर्जुन कहाँ खड़ा हो गया? चरणों के पास। जैसे ही श्री कृष्ण की निद्रा भंग हुई, उसने सबसे पहले किसको देखा? जो चरणों के पास खड़ा था। आंखें खुलते ही दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। उसने अर्जुन को देखा और कहा कि मैंने सबसे पहले तुमको देखा है। उसने कहा, दुर्योधन ने, पहले तो मैं आया हूँ, तुम सिर के सामने खड़े थे, ऊपर खड़े थे। अहंकारी व्यक्ति सिर पर चढ़कर बोलता है, वो कभी चरणों में दृष्टिपात नहीं करता। चरणों में फूल कभी नहीं खिले, चूल पे ही फूल खिले हैं, लेकिन फिर भी चरणों की पूजा की जाती है, क्योंकि चरण आचरित होते हैं, चरण चलते हैं उस पथ पर और मंजिल की प्राप्ति होती है। इसलिए चरण पूजनीय होते हैं दृष्टि की अपेक्षा से। दृष्टि पहले आती है लेकिन आचरण बाद में होता है, फिर भी आचरण पूजनीय होता है। उन्होंने कहा कि पहले तुम सिर की तरफ खड़े हो, अहंकार को लेकर खड़े हो। व्यक्ति जब अहंकार से भरा हुआ होता है तो वो पूजनीय को पूजनीय नहीं मानता, वह वंदनीय को वंदनीय नहीं मानेगा, वह सर्वस्व रूप में अपने आप को ही मानता है। मुझसे बड़ा कोई नहीं, आई एम एवरीथिंग, आई एम समथिंग नहीं, आई एम एवरीथिंग। मैं कुछ हूँ, इतना अगर व्यक्ति समझ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आई एम एवरीथिंग, मैं सब कुछ हूँ। तुम यू आर नथिंग, तुम कुछ भी नहीं हो। यह बात जब होती है एकांत से तो मिथ्यात्व है। यह कैसा है? एकांत है, मिथ्यात्व है। और अनेकांत धर्म क्या कहता है? आई एम समथिंग, यू आर समथिंग। मैं भी कुछ हूँ और तुम भी कुछ हो। और फिर ज़्यादा ही पोलाइट होता है व्यक्ति, नम्रीभूत होता है, तो कह देता है यू आर एवरीथिंग, आई एम समथिंग। मैं कुछ हूँ, तुम सब कुछ हो। भैया ठीक है, तुम जैसा मान रहे हो वही सही है। अब दुर्योधन से कहा कि तुम तो सिर की तरफ खड़े थे, तुम्हें तो हमने बाद में देखा है, पहले तो चरणों के पास खड़े हुए किसको देखा है? अर्जुन को देखा है, इसलिए पहले वर अर्जुन मांगेगा। बोलो अर्जुन, तुम क्या मध्यम पांडव क्या चाहते हो, क्या मांगते हो, क्या मांगना है भगवान, ये तो बता दो। एक और मैं अकेला और उधर 11 क्षोणी सेना, तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक और मैं अकेला निहत्था, कुछ भी हथियार मेरे हाथ में नहीं रहेगा, और दूसरी तरफ 11 अक्षौणी सेना। तुम जिसको पसंद करते हो, जो चाहिए वो मांग सकते हो। अब दुर्योधन के मन में उथल पुथल मची थी। वो सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो अर्जुन अक्षौणी सेना मांग ले, कहीं ऐसा ना हो 11 अक्षौणी सेना, पूरी की पूरी सेना उसके पास चली जाएगी तो हम तो हार जाएंगे। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था, लेकिन अर्जुन थे, सम्यक दृष्टि थे, वो भी जानते थे, कहते थे, कहने लगे कि भगवान मुझे अक्षौणी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप अकेले चाहिए। क्या चाहिए? अक्षौणी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप अकेले चाहिए। आपको ही मैं मांग रहा हूं। किस लिए? क्योंकि मुझे पता है अक्षौणी सेना का बल पूरा आपके पास है। सेना लेके मैं क्या करूंगा जब आप नहीं? खुदा से मांगता हूं, खुद को ही मांगता हूं, क्योंकि आप स्वयं यदि मेरे पास रहेंगे तो मुझे सेना की जरूरत। अब तो दुर्योधन मन में मैं बहुत ही
खुश हो गया। उसने कहा, रहे बुद्धू के बुद्धि तुम्हारी कैसी रही, कमजोर रही, बुद्धू के बुद्धू रहे तुम। कहाँ क्षोणी सेना मांगने थी और कहाँ अकेले श्री कृष्ण क्या कर लेंगे। अर्जुन को कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे अकेली एक ही व्यक्ति की आवश्यकता है। अहंकारी व्यक्ति किसी को कुछ नहीं समझता, और जब युद्ध हुआ तो आप लोगों को पता है कि क्या हुआ। क्या हुआ था युद्ध में? जीत किसकी हुई थी? कौरव की कि पांडवों की? कौरव 100, पांडव 5। सिर्फ अकेले श्री कृष्ण उनके साथ। अक्षौणी सेना कौरवों के पास, पूरी की पूरी सेना ध्वस्त हो गई। कौरव जैसे तैसे अपने प्राण बचा के भागे, लेकिन जीत अर्जुन की हुई, क्योंकि उसने किसको मांगा? किसको माना? श्री कृष्ण को मांगा। इसी तरह संसारी प्राणी हैं। 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषय 10 और एक मन, 11 अक्षौणी सेना निरंतर उसके साथ है, और उस अक्षौणी सेना में ही वो उलझा हुआ है। उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की बात ही नहीं करता। अहंकारी प्राणी सिर पर चढ़कर बोलता है, मद उसके साथ है। छोटी छोटी बातों में आप देख लीजिए घर गृहस्थी में किस प्रकार के अहंकार की बात होती है। उदाहरण बहुत सारे हैं और आपको पता है। ईगो जिसको कहते हैं, आजकल के परिवेश में यह विषय बहुत अधिक चल रहा है, क्योंकि आप लोग जॉब करते हैं, आप लोग सर्विस वाले हैं, अच्छे पैकेज आपको मिलते हैं, पढ़ाई लिखाई करके आप अप टू डेट बन गए हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति कहलाने लगे हैं। अब आपके लिए जीवन साथी की आवश्यकता है तो किससे चाहिए? पढ़े लिखे वाले गवार को तो लाएंगे नहीं। पढ़े लिखे वाले अच्छे पढ़ाई लिखाई करने वालों को लेते हैं, तो आपके लिए ऐसा ही जीवन साथी ढूंढा जाता है। लेकिन किंतु परंतु क्या होता है? हमारा तो इतना पैकेज है, हम तो इतना अच्छा काम करते हैं, हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी कमाते हैं। क्या हो गया? क्या आ गया? अहंकार आ गया, ईगो आ गया। और फिर क्या होता है? जहाँ पर यह पत्थर अहम का बीच में आ जाता है तो फिर आत्मा की बात चली जाती है, संबंध बिगड़ जाते हैं, और छोटी छोटी बातों में कसकसमाहट होते होते बातें अधिक बढ़ जाती हैं और तलाक पर आ जाती है। कहाँ पर आ जाती है? जहाँ अपनी पसंद की बात की गई थी, जहाँ जो चाहा था वहाँ सर्वस्व मिला था, लेकिन ईगो बीच में आ गया, अहंकार बीच में आ गया, तो क्या हो गया? तलाक की, कुछ ही दिनों में तलाक की नौबत आ जाती है। और भी बहुत सारे उदाहरण है, पिता पुत्र का उदाहरण है, अड़ोसी पड़ोसी के उदाहरण है। सब अहंकार के तले होते हैं, सब अहंकार के ऊपर होते हैं। अहंकार, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, यह अहंकार जिसने मिटा दिया वो उस मानातीत मार्दव मूर्ति के समान होता है। यह मृदु माटी मार्दव धर्म वाली होती है। मार्दव धर्म के साथ यह माटी जो है अपना जीवन व्यतीत करती है, और इतना समर्पण करती है, इतना समर्पण करती है कि आप जब उस माटी को देखोगे, सुनोगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी बार उसको रोंदा गया। वह कहती है कि अनंत काल बीत गया, सब रोंदते ही आए हैं मुझको, और अभी भी रोंदे जा रहे हैं। कब तक ये अपमानित जीवन व्यतीत करूंगी? अपमानित जीवन है उनका। कैसे? दूसरों के द्वारा तिरस्कृत है, छोड़ा हुआ जीवन है, उसको कब तक मैं सहन करती आऊंगी? तब आचार्य महाराज कहते हैं कि गुरु के रूप में धरती माँ की सत्ता, महासत्ता, सत्ता शाश्वत होती है बेटा, सत्ता भास्वत होती है। सत्ता शाश्वत है, वो आत्मा शाश्वत है, वो जीव द्रव्य शाश्वत है, उसका कभी भी विनाश नहीं होना, उसका कभी भी किसी भी प्रकार से अपमान नहीं होता। तुम अपनी दृष्टि को बदल दो तो तुम्हारी सृष्टि भी बदल जाएगी। तुम्हारी दृष्टि कैसे बदले? तो तुम अपनी दृष्टि को पर्याय से हटाकर द्रव्य की ओर लगा दो, पर्याय से हटाकर द्रव्य की ओर लगा दो। क्योंकि तुम अभी तक जो सुख और दुख मान रही हो, सुख चाह रही हो, दुख
में जीवन मेरा व्यतीत हुआ ऐसा समझ रही हो तो यह तुम्हारी पर्याय दृष्टि है। सुख दुख से ऊपर उठकर उस आत्मा की बात करो, उस महासत्ता की बात करो, उस महासत्ता में अपने आप का विलय कर दो तो निश्चित रूप से तुम्हें सुख की प्राप्ति और शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। समय आपका हो गया है, बस इतना ही कहना है कि आचार्य श्री की ये पंक्तियाँ याद रखो कि खूब मिटो खूब पिटो, मिटना बुरा नहीं पिटना बुरा नहीं। बूंद जब मिटती है तो सागर बनती है और माटी जब पिटती है तो गागर बनती है। हमें गागर बनना है, उस जल धारण करने की क्षमता हमारे अंदर आ जाए तो हम अवश्य ही उस शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकेंगे। हमारा जीवन किस तरह से बनेगा, हम तो अंत में इतना बस कहेंगे कि किसी ने ऐसा कहा है कि नदियाँ, आचार्य श्री ने एक पंक्ति लिखी है, एक दोहा लिखा है कि बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर बने सागर बूंद समाए। क्या है? सरिता बन बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर बने सागर बूंद समाए। वो सागर में बूंद है कि बूंद में सागर है, यह आप लोग समझो। पर किसी व्यक्ति ने इस बात को लेकर एक बहुत अच्छा वो लिखा है दोहा, शायर टाइप का था, तो उसमें शेर के रूप में क्या लिखा है, आगे की पंक्ति कुछ ध्यान नहीं आ रही, बाद में इतना लिखा है कि नदियों को कुछ नहीं मिला, नदियों को कुछ नहीं मिला तो वो त्रस्त हो गई, संतप्त हो गई, और नदियाँ अब दौड़ दौड़ कर बह रही हैं, दौड़ती जा रही हैं, सरपट भागती जा रही हैं, कहाँ? समुद्र की ओर, और समुद्र में जाकर खुदकुशी कर लेती हैं। क्या हो गया? व्यंग है ना। समुद्र में जाकर खुदकुशी कर लेती हैं, मतलब समुद्र में जाकर कूद जाती हैं, अपना जीवन विलय कर देती हैं। तो उस किसी ने कहा, रास्ते में मार्ग में रोककर नदी को एक वृक्ष बोला कि कहाँ भागी जा रही हो तुम? नदी ने कहा बस पूछो नहीं, मैं अपने लक्ष्य की ओर जा रही। अरे हमें बताओ तुम्हारा लक्ष्य क्या है, कहाँ जा रही हो तुम? उसने कहा कि मैं अनंत को पाने उस अनंत सागर की गोद में जा रही हूँ, उसमें ही मुझको शांति मिलेगी। उसने कहा कि वहाँ क्या शांति मिलेगी? वहाँ जाकर तुम्हारा रूप ही स्वरूप ही बदल जाएगा, तुम नदी नहीं रह जाओगी, तुम क्या हो जाओगी? क्या बन जाओगी? समुद्र बन जाओगी, तो तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। नदी कहती है हमसे नहीं बोलो, हमने संकल्प कर लिया है कि हम तो जरूर ही उस समुद्र में जाकर मिलेंगे और उसमें विलय होंगे, तभी हमको तृप्तता मिलेगी। क्योंकि नदी को तृप्तता अपने आप में नहीं मिलती। गर्मी में नदी जब सूख जाती है तो प्यास से वो तड़प जाती है, पानी आता है तो थोड़ी खुश हो जाती है, थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ता है, लेकिन फिर भी उसको तृप्ति नहीं है और आगे के भयावह ग्रीष्म काल के मौसम को लेकर बहुत विकलित हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो मैं फिर से सूख जाऊं, और जब मैं अनंत सागर की गोद में जाऊंगी तभी मुझे सुख शांति मिल सकती है। ऐसे ही यह जीवात्मा है, इस जीवात्मा को सुख शांति संसार में नहीं मिलेगी। संसार में कितना भी धन वैभव मिल जाए, कितना भी अपना रूप आदि मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, प्रभुता मिल जाए, लेकिन सुख शांति तो उसमें है जहाँ आत्मा में यह जीव विलय होता है, आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। आत्म तत्व की प्राप्ति होने के बाद अब कुछ भी शेष नहीं रह जाता, और वहाँ सिद्धालय में जाकर अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान जिस प्रकार अपने स्वरूप में निमग्न हैं, और कैसा स्वरूप, अनंत काल तक प्रलय काल भी चल जाए, प्रलय भी आ जाए, तो भी उन सिद्धों के स्वरूप में कोई अंतर आने वाला नहीं है। ऐसा शाश्वत रूप, ऐसा स्वचतुष्ट स्वरूप हमें भी प्राप्त हो, हम भी अपने मान को गलाकर उस मानातीत मार्दा मूर्ति भगवान के समान बने। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की। आरिका माँ 105 अकंपमती माता जी की, आरिका संघ की। ज्या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपूंद नरैन, जो तेरो शरणा गई सो पावे सुख चैन।
देव भजो हरिहंत को गुरु सेवा निर्गंथ दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का पंथ।